बिहार की राजनीति में गोपालगंज से रिश्ता बड़ा खास है। गोपालगंज के खास नेता खास दौर में खास काम न किए होते तो गोपालगंज से एक और राजनेता न निकलता। दोस्तों, गोपालगंज से निकली राजनीति की एक धारा ने कैसे देश की राजनीतिक धारा को बदलने का काम किया, आज हम आपको यही कहानी सुनाएंगे। भैया, हम लालू यादव की कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बहुत ही खास है, एक आम आदमी की जो पहले खुद खास बना, फिर जाने कितनों को खास बना गया। आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं आशीष दत्त फाइनल पोस्ट के इस खास प्रोग्राम धुरंधर में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज गोपालगंज के उस आम नेता की कहानी जानते हैं जो लोग हमारी नजर में है बिहार की राजनीतिक जगत का धुरंधर। तो मैं बात कर रहा था गोपालगंज की, लेकिन हम पहले गोपालगंज नहीं जाएंगे। हम चलते हैं पटना, एक अन्य मार्ग, यानी मुख्यमंत्री आवास। लालू प्रसाद यादव जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने ही थे। एक दिन उनके आवास पर एक उम्र दराज नेता पहुंचे। लालू जी ने आदर से उनको प्रणाम किया, घर में बिठाया। अपने बच्चों को बुलाकर लालू जी ने अपने बच्चों से कहा, सुना लोगिन, इनकर पैर छू के प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। ये चाचा न रहिता तो आज तोहनी के यहां न सीएम हाउस में रहिता। अब जरा सोचिए, कौन थे वो उम्रदराज नेता? बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, शरद जी? अरे नहीं भाई नहीं, वो थे बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब जी। सही सुने, इमरजेंसी के समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर साहब। गोपालगंज जिला के सरिया अख्तर गांव के बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे अब्दुल गफूर। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, इसी गोपालगंज जिला के फुलवरिया गांव से लालू प्रसाद यादव जी भी आते हैं। तो हमने जो गोपालगंज से खास रिश्ता बताया था, यही तो है ये खास रिश्ता। यही तो है गोपालगंज के वो खास धुरंधर अब्दुल गफूर, जिन्होंने बिहार और देश के एक और धुरंधर देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप सोच रहे होंगे कि अब्दुल गफूर साहब ने ऐसा क्या किया कि लालू यादव को अपने बच्चों से यह कहना पड़ा कि चाचा न रहता तो तोहनी के यहां न हुई। तो उन्होंने लालू यादव पर ऐसा कौन सा उपकार किया? अब्दुल गफूर साहब जब तक जिंदा रहे, लालू यादव उनके इस उपकार को कभी भूले नहीं। जी हां, इस कहानी को समझने के लिए हम लोगों को एक बार फिर से पटना जाना होगा, लेकिन इस बार एक अन्य मार्ग नहीं। इस बार हम चलते हैं पटना के गांधी मैदान। इसी गांधी मैदान से उस कहानी के तार जुड़े हैं। साल था 1974, यानी इमरजेंसी की घोषणा से ठीक एक साल पहले देश भर में इंदिरा गांधी की नीतियों और तानाशाही रवैयों के खिलाफ युवाओं में आक्रोश था। गुजरात से निकली आंदोलन की चिंगारी बिहार पहुंच चुकी थी। अब बिहार को ही इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की दशा और दिशा तय करनी थी। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होनी थी। पटना में युवाओं के एक जत्थे ने फैसला लिया कि वे राज्यपाल को विधानमंडल नहीं जाने देंगे, उनका घेराव करेंगे। और जानते हैं उस जत्थे का नेतृत्व कौन कर रहा था? पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता लालू प्रसाद यादव। और तब बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहब जी। बस देखते जाइए कि गोपालगंज का रिश्ता गोपालगंज से कैसे जुड़ता जा रहा था। लालू जी के नेतृत्व में राज्यपाल की घेराबंदी हुई। गफूर साहब ने लाठी चार्ज करवा दिया। आंदोलन की चिंगारी 16 बनकर बिहार से होते हुए पूरे देश में फैल गई। अंत में इस आंदोलन का नेतृत्व लोक नायक जयप्रकाश नारायण के हाथों में आ गया। उसके बाद जो हुआ वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, क्योंकि अब तक इस कहानी में वो खुलासा होने वाला है कि कैसे गोपालगंज के एक लाल ने
गोपालगंज के ही एक लाल को देश और दुनिया के नक्शे पर ला दिया। जी, इतिहास का वो अमर दिन आ गया, और वो अमर दिन था 4 नवंबर 1974। जेपी के नेतृत्व में जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी के सिपाही गांधी मैदान जुटने वाले थे। अब्दुल गफूर का घेराव होना था। पूरा पटना शहर छावनी में बदल गया था, हर तरफ पुलिस। लेकिन एक बात है, तब बीजेपी ये मानते थे और कहते भी थे कि हमें गफूर साहब से कोई शिकायत नहीं है। हम जानते हैं कि वे ये सब इंदिरा गांधी के दबाव में कर रहे हैं। हमारी लड़ाई इंदिरा गांधी से है। खैर, इंदिरा गांधी के इशारे पे ही सही, लेकिन अब्दुल गफूर साहब ने जेपी पर लाठी चार्ज का तो आदेश दे दिया, और ये लाठी चार्ज उस दिन लालू यादव के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी भगवान का आशीर्वाद बनकर बरसा। आज हम बिहार के जिन नेताओं को राष्ट्रीय फलक पर देख रहे हैं, वे सब उस दिन के लाठी चार्ज की ही देन है। चाहे लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो। लालू यादव भी मानते होंगे कि अगर उस दिन गफूर साहब ने लाठीचार्ज न करवाया होता तो शायद लालू यादव आज जिस मुकाम पर हैं वो न होते। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको लालू यादव और गफूर साहब का कनेक्शन बताया, लेकिन अभी बहुत ऐसी बातें हैं गफूर साहब के बारे में जो साबित करती हैं कि वाकई गफूर साहब बिहार के राजनीतिक फलक के धुरंधर थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने जब मोहम्मद अली जिन्ना को काले झंडे दिखाए थे, तब उन्हें वहां अपने ही समुदाय के लोगों का विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस विरोध को कोई तवज्जो नहीं दी। गफूर साहब ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और ताउम्र अपनी शर्तों पे जीते रहे। अंतिम समय तक गफूर साहब शान से जिए, शान से मरे। कहते हैं राजीव गांधी कैबिनेट में जब वे कैबिनेट मिनिस्टर थे और राजीव गांधी उनका तीसरी बार पोर्टफोलियो यानी मंत्रालय बदलना चाह रहे थे, तब गफूर साहब ने राजीव गांधी के हाथों से ही कलम छीनकर अपना इस्तीफा लिख दिया था। अब आज के दौर में ऐसे मंत्रियों की कल्पना करना भी मूर्खता होगी। गफूर साहब एक बेबाक, बिलौस, ईमानदार राजनीति के भी पुरोधा रहे। पुराने लोग बताते हैं कि जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, गफूर साहब सीधे रिक्शा से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, चपरासी से बोला और अपना एक ब्रीफ केस अंदर से मंगवाया और सीएम हाउस खाली कर चले गए। अब जरा सोचिए, आज के सीएम तो सीएम, कोई मंत्री भी अपने हाउस से जाते वक्त नल की टोटी और टाइल्स बिना लिए और उखाड़े नहीं जाता है, लेकिन वो गफूर साहब थे, यानी वो धुरंधर थे। ऐसे धुरंधर जिन्होंने अपने राजनीतिक नैतिकता को बनाए रखा मरते दम तक। खैर, हम आपके लिए ऐसे और धुरंधर की कहानियां तलाश कर लाते रहेंगे। आप बस हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल दबाइए, ताकि ऐसी कहानियां जब भी हम finalpost.in पे अपलोड करें वो आपको आसानी से मिल जाए। तो बस आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए धुरंधर की कहानी के साथ। नमस्कार, देखते रहिए finalpost.in।